जय हिंद सभी दोस्तों। और 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आपका आर्यभट्ट एकेडमी में। और आज अपन सरलीकरण सिंप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अधिकतर अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए सरलीकरण के जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 25/31, 11/14, 15/19, 41/53 में सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को दो तीन तरह से पूछता है, या तो बढ़ते क्रम में बताइए या छोटे घटते क्रम में बताइए। तो इस क्वेश्चन को तो हमेशा यही पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो अब आप लोगों ने इसको सोल्व करने का एक तरीका होगा कि कभी कभी क्या होते हैं कि जैसे यहां देखिए कि 25/31, 11/14, 15/19 और 41/53। अब इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो एक तरीका तो अपने वो सीख रखा कि इस 31 का भाग 25 में देख के देखेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे, तो जो आंसर आएंगे वो हमेशा 10 में होंगे। एक तरीका, ये तरीका मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रॉन्ग है। एक तरीका ये होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। इसमें बहुत समय लग जाता है। तो इसका एक बेहतरीन तरीका, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे 25/31, 11/14, 15/19, 41/53 में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहां देखिए इनका गैप देख लीजिए आप। 25 और 31 का गैप कितना है, 6 का गैप है। 11 और 14 का गैप कितना है, 3 का गैप है। 15 और 19 का गैप कितना है, 4 का है। और 53 और 41 का, 41 और 53 का गैप कितना है, 12। यहां तक क्लियर। अब देखना ये 6, 3, 4 और 12 आए कहां से। तो देखो इनका मैंने गैप देखा है, डिफरेंट देखा कि इनका डिफरेंट कितना आ रहा है। यहां तक क्लियर। अब देखो ऊपर कितना है 25 और बटे में क्या लेना है, जो इनका डिफरेंट है, जो इनका गैप है 25/6, 11/3, 15/4 और 41/12। एक बार और समझ लो 6, 3, 4, 12 आए कहां से, तो मैं इनका डिफरेंट देखा, गैप देखा है। अब इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 है, 15 19 का गैप 4, 41 और 53 का गैप 12 है। ठीक है भाई, 25/6 लिया, इनका डिफरेंट 11 का डिफरेंट, 11 और 14 का डिफरेंट कितना 3, तो मैंने गैप को यहां नीचे लिख दिया। अब देखना 6, 3, 4 और 12 एक ऐसी वैल्यू को ढूंढना है जिसको अपन बोलेंगे एलसीएम। 6, 3, 4 और 12 का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या होगा अपना 12 होगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में यहां 12 कर दिया, यहां 12 कर दिया, यहां 12 कर दिया और यहां 12 कर दिया। भाई एक बार और समझ लो कि 12 आए कहां से, तो मैंने 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम लिया है। अब देखिए 6 से 12 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 से 12 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 12 से 12 कितनी जाएगा, 1 बार जाएगा। यहां तक क्लियर। 25 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 25 दूना 50। 11 की मल्टीप्लाई 4 में, 11 4 44 और 15 तिया 45 और 41 ऐसा। अब यहां देखिए इन सब में से बड़ा कौन सा है, तो इन सब में से बड़ा है अपना 50 है। तो अपने सबसे बड़ी संख्या क्या निकल कर आएगी, तो सबसे बड़ी संख्या अपनी निकल कर आएगी 25/31। यहां तक क्लियर। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो इन सब में से छोटी संख्या क्या है, तो इन सब में से छोटी संख्या है अपनी 41। मतलब कहने का यह है कि 41/53 सबसे छोटी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या निकल कर आई 25/31। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 41/53 ये सबसे छोटी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया है। इसको छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालने के लिए हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से करो, बहुत इजी लगेगा। क्लियर हुआ है। चलते अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आंकड़े चेंज करें कि 51/57, 23/26, 31/35 और 89/101 में सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या है, हमेशा यही पूछेगा। वही तरीका है। इनका डिफरेंट देखिए तो 51 और 57 डिफरेंट कितना है, तो इसका डिफरेंट है 6 का डिफरेंट, इसका कितना डिफरेंट है 3 का, इसका कितने का है 31 और 35 का 4 का, और 90 और 100 का कितने का है 12। यहां तक क्लियर। अब देखिए मैंने यहां 51 बटे में क्या लिखना है 6 कहां से आया, तो इनका डिफरेंट है, इनका अंतर देखा आप लोगों ने 23/3 कहां से आया, तो इन दोनों का अंतर
31/4, 4 कहां से है तो इन दोनों का अंतर देखा है, और 89/12, 12 कहां से है तो इन दोनों का डिफरेंस। अब बताना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए 6, 3, 4 और 12, एक ऐसी वैल्यू को ढूंढना है जिसको अपन बोलेंगे एलसीएम। तो 6, 3, 4 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12 होगा। तो इनटू में 12 और इनटू में 12। 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 12 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है। अब 51 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2 और 5 दूनी 10। 51 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बना, 102। ठीक है। 4 तिया 12, 1 कैरी बचा, 4 दूना 8 और 1 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 89 ऐसा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या अपनी क्या निकल कर आई है, 51/57। ये सबसे बड़ी संख्या है अपनी। और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या ये है 89/2। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का पढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है 93/95, 97/99 और 85/87 और 51/93। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपको क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा होगा कि इन सबका डिफरेंट आ रहा है, कितने का, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। ठीक है। अगर 2 2 2 इनका एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। जब अगर डिफरेंट सेम आता है, डिफरेंट सेम आता है तो यहां से अपने को पता ये लगा लेना है कि हमेशा बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी क्या होगी। तो देखिए इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है अपनी, ये है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या ये दिखेगी आपको। पहले करके देख लीजिए, 93/2, 97/2, 85/2 और 91/2। एलसीएम लेंगे इनका 2 2 2 2 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल कर आए, 97, मतलब 97/99 अपने सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 85, तो 85/87 सबसे छोटी संख्या। यहां तक क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन है, और बहुत बार आपको एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का टोटल क्या होगा। तो देख लीजिए इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक तो इसका फार्मूला होता है और एक इसको बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं। अपन दोनों टाइप से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन है 2, इनके हमेशा टुकड़े कर लो, गुणनखंड कर लो। तो देखो 2 का गुणनखंड करूंगा तो मैं क्या निकल के आएगा, 1 × 2, 2 एकम 2। लेकिन अगर मैं इस 2 को 2 × 1 भी करूं तो बात एक ही है। लेकिन हमेशा अपने को जब भी गुणनखंड करेंगे तो छोटी संख्या को आगे लिखना है, ठीक है। अब इसकी जो गुणनखंड करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 2 × 3, 3 दूना 6। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना आ जाए, 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, सीरियल चल रही है। देखो 2 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 और 9। क्लियर। 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 6 7 42, 56 और बहुत। क्लियर हो रहा। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो कुछ भी नहीं करना कि इनका टोटल बताओ, इनका गुणनखंड कर लो। और गुणनखंड पूरे सीरियल की करने की कोई जरूरत नहीं है, दो आगे के 2 अंक की कर लो, लास्ट वाले की कर लो। अब देखिए यहाँ टर्म्स कितने, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या है 8। यहां तक क्लियर। भाई 8 कहां से आए, तो मैंने टोटल संख्या को जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कहां से आए, तो टोटल टर्म्स कितने अपने पास, 8। फर्स्ट टर्म, भाई पहली संख्या कौन सी अपने पास, तो पहली संख्या है अपने पास 1 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या क्या है, 9। भाई 1 कहां से आया, तो मैंने पहली संख्या फर्स्ट टर्म लिखा है, 9 कहां से आया, तो लास्ट टर्म लिखा है।
8 कहां से आए, तो टोटल संख्या को देखा तो मैंने टोटल टर्म से कितने 8 है, इंटू में बटे में पहली संख्या इंटू लास्ट संख्या, जो कटता है उसको काट दो, कुछ भी नहीं कट रहा, तो अपना क्या आंसर है 8/9, और यही अपना आंसर है। विद इन सेकेंड में इसका आंसर आ गया। इसी सवाल को मैं फार्मूले से करके बताऊंगा, अगला एक दो क्वेश्चन और करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से ये कराने से मतलब कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए यहां दिया हुआ पूरा क्वेश्चन, इसका टोटल बताना अपने को, मैंने वही तरीका बताया था कि भैया इसके गुणनखंड कर लो, तो 4 into 3 कितना बनेगा 4 × 12, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब भी इसके टुकड़े करो छोटी संख्या को आगे रखिए, 3 into 4 4 × 12, क्लियर हो रहा है। अब सीरियल चल जाएगी, 3 के बाद क्या आ जाएगा 4 into 5 5 into 6, ठीक है। अपने को सारे से क्या मतलब लास्ट वाले पे चले जाओ, तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। यहाँ क्या चलिए 6 7 8 9 10 11 और यहाँ 12, यहां तक क्लियर। अब देखिए टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल संख्या कितनी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहां से आए, तो टोटल संख्या अपने पास 9 है। और मैंने बताया था इनटू में फर्स्ट टर्म या फर्स्ट संख्या क्या अपने पास 3 है, इनटू में लास्ट संख्या क्या अपने पास 12 12, यहां तक क्लियर। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 3 9 3 4 12, कितना आ जाएगा 1/4, और यही अपना आंसर है, क्लियर। अगला क्वेश्चन अपन फार्मूले से पढ़ेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन को वो खुद गुणनखंड में दे देता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना अपने को, तो ये देखना कि इनका डिफरेंट कितने का चल रहा है, तो इनका डिफरेंट 2 का, इसका 2 का, इसका 2 का, और लास्ट तक देखें तो डिफरेंट कितने का चल रहा है 2 का। एक तो इसको बिना फार्मूले से करेंगे और इसको फार्मूले से भी करेंगे। तो टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, टोटल टर्म्स कितने हैं 6, फर्स्ट टर्म कितना अपने पास 3, लास्ट टर्म क्या अपने पास, क्लियर। 3 से कितनी बार जाएगा 2 बार, आंसर क्या निकल कर आया 2/15, और यही अपना आंसर है, क्लियर। अब देखना इसी क्वेश्चन को अपन फार्मूले से करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ साइड में कर देते इसको। टोटल संख्या कितनी है 6, फर्स्ट टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म कितना होगा 15, 3 से कितनी बार जाएगा 2 बार, और अपना आंसर निकल कर आया 2/15, ठीक है भाई। अब देखना इसको फार्मूले से करेंगे, फार्मूले से कितना टाइम लगेगा, देखो 1 डिफरेंट, जो भी अपना डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म अपने पास, फर्स्ट टर्म बटा फर्स्ट टर्म मतलब पहली संख्या माइनस 1/सेकेंड टर्म, ठीक है। अब देखो डिफरेंट कितने का है, तो 1 डिफरेंट कितने 2 का चल रहा है, तो 1/2, फर्स्ट टर्म कितना, पहली संख्या कितनी अपने पास 3 है, तो 1/3 माइनस, अजय माइनस क्यों, जब भी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, इस बात को ध्यान रखना। लास्ट टर्म क्या अपने पास 15। अब देखिए 1/2, अब 3 और 15 इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा, इनका एलसीएम निकल कर आएगा 15। 3 से कितनी बार 5 बार, 3 5 15 है ना, और 15 से कितनी बार 1 बार, ठीक है। अब देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान देना, 3 में से 1 जाएगा तो यहां कर देता हूं इसको मैं 1/2, 3 में से 1 जाएगा 2 और इंटू में 15, 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, लेकिन सॉरी यहाँ 15 है 5, सॉरी 3 कर दिया 5 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और आंसर क्या निकल कर आया 2/15, और यही अपना आंसर है। देखो अपनों ने इसको बिना फार्मूले से करा था तो विद इन सेकंड में इसके आंसर आ गए थे, और फार्मूले से किया था तो इतना टाइम लगा था, दोनों तरीका सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एक तरीका तो वो है कि जिस टाइप के क्वेश्चन को पर कैसे सोल्व करते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई 1, 3 एकम 3 और कितना बन जाएगा 4, मतलब 4/3, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें क्या कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूं, अच्छा तरीका बताता हूं। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ 1/3, क्या दिया हुआ है 1/3, तो देखो मैंने यहाँ 1 लिखा है और यहाँ लिखा है 3, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ लिखा है 3,
देखिए मैंने ये 1 कहां से लिखा और 3 कहां से लिखा, तो मैंने 1 को यहां लिख दिया और 3 को यहां लिख दिया, 1/3। अब देखिए यहां पर संख्या कितनी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो मैंने 4 बिंदु लगा लिए, 1 2 3 4। अच्छा ये लगाने का नहीं है, लेकिन समझने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने का तरीका बता रहा हूं। ये दशमलव लगाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बता रहा हूं। अब देखो ये मैंने 1 और 3, तो मैंने 1 और 3 को यहां लिख दिया और संख्या कितनी 1 2 3 और 4 है, तो मैंने 1 2 3 4 दशमलव लगा दिया। साइन का है, प्लस का है, भाई प्लस का हो तो प्लस की बात करेंगे, माइनस का हो तो माइनस की बात करेंगे, और मल्टीप्लाई की होगी तो मल्टीप्लाई की बात करेंगे। अब देखना 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। भाई मैंने इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि यहां प्लस का साइन है इसलिए। 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 7, 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 होते हैं 11, 11 और 7 कितने होते हैं, तो 11 और 7 होते हैं 18। यहां तक क्लियर है। देखिए एक बार और समझिए कि यहां प्लस के साइन है, तो 1 और 3 को मैं यहां से लिखा, 1 और 3 को लिखा, प्लस का साइन है, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18। अब अपना आंसर निकल कर क्या आएगा, अपना आंसर ये निकल कर आएगा, देखो यहां 3 1 मैंने पहले लिया था, इसलिए एक संख्या को छोड़कर, इकाई के एक अंक को छोड़कर 11/18 यही अपना आंसर होगा। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि मैंने 1 को पहले लिखा था और 3 को बाद में लिखा था, इसलिए एक संख्या को छोड़कर जिसे इकाई के अंक को छोड़कर 11/18 अपना यही अपना आंसर होगा। इस बात को ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीका है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। ध्यान दे लेना एक बार, और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या को पहले लिख दो और लास्ट वाली को बाद में लिख दो। प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना हो, और मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी हल करना है। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ लास्ट वाली संख्या क्या है 2/3, तो 2 को मैंने पहले लिखा और यहाँ पर 3 को लिखा, ठीक है। अब टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5, तो मैंने 5 दशमलव लिए 1 2 3 4 और 5। कुछ नहीं करना है, प्लस का साइन है तो प्लस कर दो। 3 और 2 कितने होते हैं भाई, 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, 13 और 8 कितने होते हैं 13 और 8 होते हैं 21, और 21 और 13 कितने होते हैं, तो 21 और 13 होते हैं 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34। क्लियर। अब देखना यहां एक अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर, तो दूसरा अंक क्या है 21, और 21/34 यही अपना आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इस ऊपर वाले एक को देता ही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को देता है। जब ऊपर एक ना हो तो उस टाइप अपना आंसर क्या होगा, उस टाइप अपना आंसर होगा 34/21। दोनों को क्लियर कर लेना। अगर ऊपर एक हो तो इकाई के एक अंक को छोड़कर 21/34, और अगर एक नहीं देता है तो अपना आंसर क्या था 34/21। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।